गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए 10th क्लास के मैथ्स की रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, क्योंकि आप लोगों की सेट एग्जाम है। और रिवीजन क्लासेस में हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी बच्चे, 14.1 एंड 14.2। ये दोनों एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज अभी निकुल का एक डाउट है, जो कि एक्सरसाइज 14.1 से तुम 10th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, ये नकुल का डाउट है और नकुल के लिए ये सारी चीजें डिस्कस करती जाती हैं। देखिए बच्चे, इसमें आप जानते हो कि आपको एक्सरसाइज 14.1 में निकालना क्या है। आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य, यानी कि आपको मीन निकालना है। और मीन को आप डिनोट करते हो एक्स बार से। और सर, मीन को निकालने के लिए हमने 3 विधियां सीखी थी। कितनी सीखी थी बच्चे? 3 विधियां। तीनों का नाम हमें जरूरी नहीं है, जैसे कि आप पहले जानते हो। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास में भाई सूत्र होता है एक्स बार का समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। सर, दूसरे के अंदर सूत्र होता है हमारे पास में एक्स बार का ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। और सर, तीसरे के अंदर सूत्र होता है एक्स बार का कि एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है बच्चे, ये 3 सूत्र हम लोगों ने पढ़े थे। तीनों विधियों का नाम अलग अलग था। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ये तीनों सूत्र हम लोगों ने पढ़े थे और इन तीनों का नाम अलग अलग था। ठीक है, जैसे कि एक तो कि हमारे पास में डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, एक थी हमारे पास में कल्पित मीन कल्पित और माध्य विधि, और एक थी हमारे पास में क्या, आप जानते हो, पग विचलन विधि। ठीक है, तो अब हम देखो इसको इनमें से किसी एक फॉर्मूले के साथ में सोल्व करेंगे, जो भी हमारा क्या होगा, जरूरी फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। देखो, हमें दिया गया है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। एक डॉक्टर ने कितनी महिलाओं की बात जांच की? 30 महिलाओं की। उनके हृदय संपदन यानी कि जो उनकी हार्ट बीट है कि प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, यानी कि उपयुक्त विधि इनमें से कोई सी एक विधि को चुनिए। चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने कहा सर यहाँ पर क्या होगा? सर यहाँ पर तो हमारी मिनट होंगी, जैसे सर लिखा है हमारे पास में 65 से 68। सर यहाँ पर हमारा एफ आई का टेबल होगा। एफ आई कितना है बच्चे हमारे पास में? 2। फिर आप लिखोगे सर हमारे पास में क्या है? 68 से 71। सर एफ आई कितना है हमारा? 4। फिर आप लिखोगे बच्चे 71 से 74। एफ आई कितना बच्चे हमारे पास में? 3। फिर आप लिखोगे इसके अंदर 74 से 77। एफ आई कितना बच्चे इसके अंदर? 74 से 77 के अंदर आप कहोगे सर 8। उसके बाद सर 77 से 80। सर इसके अंदर कितने? 7। और फिर आप कहोगे सर 80 से 83। सर इसके अंदर कितने? 4। और सर 80 से 83 के बाद में आप लोग कहोगे सर एक और लाइन बना लेते हैं हम। कितना? काले कलर की लाइन लेंगे और इस टेबल को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में? आप कहोगे सर नीचे आ जाएगा हमारे पास में 83 से 86। और सर ये कितनी संख्या है हमारे पास में? क्लियर हुआ इतना? अब देखो, ये एफ आई है। ये क्या है बच्चे? एफ आई। एफ आई के बाद में हमें निकालना होता है एक्स आई। तो बच्चे इसमें एक्स आई कितना हो जाएगा? एक्स आई क्या होता है नकुल? आप बच्चे ध्यान से सुनना, एक्स आई होता क्या है। देखो, आपको एक्सरसाइज 14.1 में नकुल आपके हाथ में बुक होगी और आप देख पा रहे होगे एक्सरसाइज 14.1 में जितने भी सवाल हैं सभी के अंदर सर एक तो वर्ग अंतराल वाला टेबल दे रखा है, वर्ग अंतराल वाला। और सर दूसरा जो टेबल दे रखा है ये हमें एफ आई का टेबल मिलेगा। किसका मिलेगा? एफ आई। अब आप कहोगे सर सूत्र में तुम्हें एक्स आई भी दिखाई दे रहा है, डी आई भी दिखाई दे रहा है, यू आई भी दिखाई दे रहा है, तो ये सब कैसे निकलेंगे? तो बच्चे हमें स्टेप बाय स्टेप निकालने पड़ेंगे कि सबसे पहले आप एक्स आई निकालोगे। और बच्चे एक्स आई कैसे निकलता है? आपने कहा सर इन दोनों के बीच वाली संख्या हमारी एक्स आई कहलाएगी। इन दोनों के बीच की संख्या क्या कहलाएगी? हमारी एक्स आई कहलाएगी। अब देखो 65 को जोड़ो 68 के अंदर और डिवाइड कर दो आप कितने से बच्चे? इसको 2 से। ठीक है, जोड़ा तो कितना आ गया? आप कहोगे सर ये जोड़ने पर हमारे पास में कितना आ गया? सर 8 और 5 13। सर 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 6 12 और 1 13 बटे 2। सर ये 133 बटे 2 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 133 बटे 2। सर 2 से काटा तो कितना आ गया? सर 2 छिक 12। सर एक बचेगा 2 छिक 12। सर एक बचेगा 2 पंजे 10। यानी कि आप कहोगे सर इसके बीच में कितना आ गया मेरे पास में? 66.5। क्लियर बच्चे? अब देखो, अगला निकालने की जरूरत नहीं है। अगला आपको पता है ये 3 के गैप पर ही आएगा। तो ये कितने के गैप पर आएगा? 3 के गैप पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर किसी गैप में 3 का अंतर है। सर यहाँ पर भी 3 का अंतर है, सर यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का। सर सभी जगह तो 3 का अंतर है, तो एक काम करते हैं क्या, सभी में 3 3 जोड़ देते हैं। ये कितना हो गया बच्चे? 59.5। इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो गया बच्चे? आप कहोगे सर 72.5। इसमें 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 75.5। इसमें 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 78.5। इसमें 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 81.5। और इसमें 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 84.5।
बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? सर। यस सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे सर एफ आई इंटू एक्स आई तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। सर एफ आई इंटू एक्स आई वाले मेथड पे तो नहीं जाएंगे सर, हम प्रत्यक्ष विधि पर तो नहीं जाएंगे, एक काम करते हैं हम चलते हैं कल्पित माध्य विधि के ऊपर, यानी कि दूसरी विधि पर चलते हैं जिसमें हमें डीआई निकालना है। अब बच्चे डीआई क्या होता है आप लोग याद रखा होगा आपने, भाई डीआई क्या होता है, ये तो सर एक्स आई हो गया। अब हमारा पता है कि हमें सर डीआई क्या होता है, सर डीआई होता है हमारे पास में एक्स आई माइनस ए। कितना होता है डीआई बच्चे, एक्स आई माइनस ए। यानी कि आपने क्या करना है, आपने लिखा सर यहाँ पे निकालेंगे हम डीआई, और डीआई होता है एक्स आई माइनस ए। यानी कि सर एक्स आई में से आप ए को घटा रहे हो, यानी कि सर कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सर एक काम करो, बीच में चौथे कॉलम को आप ए मान लो। कितना मान लो इसको, ए मान लो। यानी कि अब यहाँ पर कितना आएगा डीआई, आप कहोगे सर पहले कॉलम में आएगा 66.5 माइनस 75.5। बताओ घटाओगे तो कितना आ जाएगा। आपने कहा सर 75 में से हमने 66 घटा दिया तो कितना बचेगा हमारे पास में बच्चे, 9 बचेगा, बताइए। ठीक है भाई, 75.5 में से घटाओ भाई, आप लोग 75.5 में से घटाओ 66.5। सर 0.5 से 0.5 कट गया, 0 हो गया। सर 15 में से 6 गए, 9 बचा, 6 में से 6 गए, 0। यानी कि आप कहोगे सर यहाँ पर आएगा कितना बच्चे, -9। बच्चे यहाँ कितना आ जाएगा, बोलिए। सर यहाँ पर आ जाएगा -6। सर यहाँ आ जाएगा -3। सर यहाँ पर आ जाएगा 0। सर यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर आ जाएगा सर 6। और यहाँ पर आ जाएगा सर 9। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब आप कहोगे सर एफ आई इंटू डी आई हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर छोटे हो गए, बट हम क्यों निकालें, क्योंकि हम इसको और छोटा कर सकते हैं, हम लोग यू आई निकाल सकते हैं। अब आपको लगेगा सर यू आई क्या होता है, बच्चे यू आई क्या होता है हमारे पास में, आप लिखोगे सर यू आई हमारे पास में होता है डी आई अपॉन एच। डी आई अपॉन एच यानी कि आपने नया कॉलम बना लिया है पर यू आई का, और यू आई कितना होता है बच्चे, डी आई अपॉन एच। यानी कि आपने इस डी आई को डिवाइड कर दिया एच से। एच कितनी है बच्चे, अब हर कॉलम में देखो एच 3 है कि नहीं भाई, हाइट क्या है कॉलम की, हर कॉलम की हाइट 3 है, यानी कि सभी को 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड किया -3, सर 3 से डिवाइड किया -2, सर 3 से डिवाइड किया -1, 3 से डिवाइड किया 0, सर 3 से डिवाइड किया 1 2 3। अब आप यहाँ पे निकालोगे बच्चे, क्या निकालोगे, एफ आई इंटू यू आई। क्या निकालोगे आप इस टेबल में, आप निकालोगे बच्चे एफ आई इंटू यू आई। तब एफ आई तो सर ये 2 है, यू आई सर -3 है तो ये -6 हो गया। सर एफ आई मेरा 4 है, सर यू आई मेरा -2 है, तो सर ये मेरा -8 हो गया। सर ये मेरा 3 है, ये सर मेरा -1 है तो सर -3 हो गया। सर ये मेरा 8 है और सर ये मेरा 0 तो ये 0 हो गया। सर ये मेरा 7 है और ये 1 है तो सर 7 से कम 7 हो गया। सर ये 4 है और ये 2 है तो सर 4 दूनी 8 हो गया। सर ये 2 है और ये 3 है तो सर 2 से 6 हो गया। क्लियर सभी को? अब आप निकालोगे समेशन एफ आई। समेशन एफ आई कितना आएगा, यानी कि आपने इस कॉलम को जोड़ दिया। समेशन एफ आई कितना हो गया बच्चे, आप इसको जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। अब आप समेशन एफ आई यू आई निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, समेशन एफ आई यू आई। आपने कहा सर माइनस के कितना है, सर 8 3 11, सर 8 से 14, 14 3 17, सर माइनस के तो 17 है। प्लस के कितना है बच्चे, प्लस के आपने कहा सर 8 से 14 और 14 और 7 21, सर ये 21 है प्लस के। तो सर इनको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, प्लस के 4 आ जाएगा। बताओ क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब आप लिखोगे सर एक्स बार कितना हो जाएगा, सर एक्स बार हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। बस वैल्यू पुट कर दो भाई, ए की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर ए की वैल्यू है 75.5 प्लस सर समेशन एफ आई यू आई कितना है 4, सर समेशन एफ आई कितना है 30, और सर हाइट कितनी है हमारे पास में 3, भाई 3 से काटा तो 10 आ गया। और आप जानते हो 4/10 कितना होता है बच्चे, आप कहोगे सर 4/10 का मतलब होता है 0.4। कितना होता है बच्चे, 4/10 का मतलब 0.4। आप कहोगे सर आंसर आ गया कि एक्स बार बराबर कितना हो गया, 75.5 पहले था और सर ये 0.4 आ गया, यानी कि कितना हो गया 75.9। बताओ क्लियर है सभी को? बताइए इतना क्लियर हुआ यस बच्चे? सर। हाँ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। अरे नकुल कहाँ गए अभी? हाँ नकुल बच्चे बताइए इतना क्लियर हुआ, शायद आपकी क्लास लेफ्ट हो गई थी। सर। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, यानी कि अब हम लोग आगे चलते हैं। आज आप लोगों की डिमांड है कि सर आप चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी पढ़ाइए, तो अब हम लोग समांतर श्रेणी की तरफ चलते हैं। आप सभी बच्चे अपनी बुक खोल लो, आप शायद बुक लेकर बैठे हो, और बुक के अंदर क्या करना है आपको, चैप्टर नंबर कौन सा ओपन करना है बच्चे, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आज हम समांतर श्रेणी की बात करेंगे, यानी कि आज आपके 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है बच्चे, समांतर श्रेणी, हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है,
देखो दो तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है, अगर आपके डाउट्स हैं तो आप लोग डायरेक्ट डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये कि सर चैप्टर पढ़ा दो कि क्या होता है समांतर श्रेणी, तो हम लोग वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बताइए क्या करें आप ही दोनों, खुशी और नकुल, आप जल्दी से डिसाइड करके बताओ। माइक ओपन करके बोल सकते हो। सर कोई एक सवाल समझा दो। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं खुशी, ठीक है? ठीक है खुशी, तो आप एक काम कर लो बच्चे, आप एक काम करो, आप स्क्रीन पे तो देख ही पा रहे हो, हम आपको देखो कुछ चीजें दिखाते हैं। नकुल आपके पास में बुक होगी बच्चे, और जब बुक सर है आप इस वाले पेज पर देखो, ये वाली चीजें लिखी होंगी पेज नंबर 105 पर, पेज नंबर 105 पर। यस सर। ठीक है, अब आप इस चीज को ध्यान से अंडरलाइन कीजिए। एक तो समांतर श्रेणी के बारे में बताया गया, समांतर श्रेणी क्या होती है, यानी कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। बच्चे प्लीज माइक बंद कर लीजिए, हम बस जल्दी जल्दी कराते हैं सारी चीजें। डाउट रहे तो आप माइक ओपन करके पूछ लेना कि सर समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये जो अंतर होता है संख्या जोड़ने पर, जैसे कि यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहलाती है। अब देखो ये क्या क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ये ऋणात्मक हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। इतना क्लियर है? अभी हम आपको समझाएंगे। एक तो इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो, और देखो लास्ट में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। इसे एपी का व्यापक रूप, जनरल रूप कहते हैं। किसे? कि पहली टर्म आपको पता है ए, इसके अंदर आपने कुछ जोड़ा ए प्लस डी, और आपने इसी संख्या के अंदर फिर से उसी डिफरेंस को जोड़ा ए प्लस टू डी, और इस तरीके की जो श्रेणी बनती है वो आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब हम समझ लेते हैं इसको क्या है समांतर श्रेणी। देखिए, आपके मन में कोई एक संख्या आई, मान लो आपके मन में 7 आया, ठीक है, आपने 7 के अंदर 3 जोड़ा, बच्चे 10 आ गया। फिर आपने 10 के अंदर 3 जोड़ा, 13 आ गया, और फिर आपने 13 के अंदर 3 जोड़ा, 16 आ गया। यानी कि इस तरीके से बनी गई श्रेणी को, अब एक श्रेणी बन गई संख्याओं की। आपके मन में पहली संख्या आई 7, और आपके मन में एक अंतर आया 3 का, और आपने लिखा सर पहली संख्या है 7 और उसके अंदर मेरा अंतर है 3, मैंने इसके अंदर 3 जोड़ा तो 10 आ गया, सर 3 जोड़ा तो मेरा 13 आ गया, सर 3 जोड़ा तो मेरा 16 आ गया, एंड सो ऑन। यानी कि संख्याओं की इस तरीके की श्रेणी को, जिनके अंदर दो लगातार संख्याओं का अंतर, भाई ये दोनों लगातार संख्याएं, इनका अंतर कितना है 3, सर ये दोनों लगातार संख्याएं, इनका अंतर कितना है 3, सर ये दोनों लगातार संख्याएं, इनका अंतर कितना है 3। अगर अंतर हमारा समान हो दो लगातार संख्याओं के बीच में, तो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखो आपके मन में आया होगा सर, मान लो किसी बच्चे के मन में पहले सवाल उठा कि सर माइनस की 2 एक संख्या है, सर माइनस की 2 एक संख्या है, और सर माइनस के 2 में मैं माइनस के 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस के 5 आ जाएगा। फिर आपने कहा सर मैं माइनस के 5 में माइनस के 3 जोड़ूंगा तो सर मेरा माइनस के 8 आ जाएगा, सर मेरा माइनस के 11 आ जाएगा। क्या ये समांतर श्रेणी है? आप कहोगे यस सर ये बिल्कुल समांतर श्रेणी है, यस सर ये बिल्कुल समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी है? आप कहोगे सर इस वाली संख्या को तो हम बोलेंगे ए, इसको हम बोलेंगे A2, इसको हम बोलेंगे A3, इसको हम बोलेंगे A4। अब आप देखो सर, अगर आपने A2 में से A को घटाया, बताओ कितना आएगा? आपने कहा सर माइनस के 5 में से घटाया आपने माइनस के 2 को, सर ये माइनस का 5, और आप जानते हो सर माइनस माइनस कितना हो गया, +2, और सर ये आ गया माइनस के 3। यानी कि सर जब मैंने A2 में से A1 इसको घटाया तो मेरा आया माइनस के 3। चलो देख लेते हैं सर A4 में से A3 को घटाने पर कितना आता है। बच्चे अगर आपने A4 में से A3 को घटाया, भाई A4 की वैल्यू -11, आपने माइनस किया -8 को, बच्चे कितना आ गया? आपने कहा सर -11, ये +8 -3। यानी कि आप कह रहे हो कि सर जो लगातार संख्याएं हैं, दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, हमेशा बराबर है, तो सर ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। इतना क्लियर हो ये बताओ? सर ठीक है, वेरी यस गुड। सर। अगर इतना क्लियर है तो ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी पहचानना आ गया। देखो बच्चे आपको दो चीजें याद करनी होंगी। क्या चीजें याद करनी होंगी? सर समांतर श्रेणी की पहली जो पद होता है, पहले पद को हम ए से दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं ए से। सर दूसरे पद को हम A2 से दर्शाते हैं, और सर तीसरे पद को हम A3 से दर्शाते हैं। और A3। सर हाँ, और जो सर इनका अंतर होता है, सर अंतर हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा कर आता है, और सर वो हमारा डी कहलाता है। और डी को सर हिंदी में बोलते हैं हम सार अंतर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? हम सार, यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। ठीक है सर, सार अंतर तो A3 माइनस A2 भी होगा, बिल्कुल सर ये भी डी होगा, ये भी सार अंतर होगा। अब आप लोग हमें बताइए, जब आप लोगों के पास में बुक है तो आप एक बार इसको खोलिए, एक्सरसाइज 5.1 को, इसको खोलना है बच्चे,
5.1 को। देखिए हम लोग 5.1 पर तो चल रहे हैं और 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 4 से। जब आएंगे 3-2 की तरफ, पहले 4 पे चलते हैं, क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एपी है। यानी कि हमसे पूछा गया कौन एपी कौन एपी नहीं है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर, यानी कि आपको डी की वैल्यू बतानी है कितना होगा, याद कीजिए, और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है बच्चे, सवाल समझ में आ गया? बहुत ही आसान सवाल है लेकिन पर जरूरी भी है। आपने कहा सर सवाल लिखा है 2, 4, 8, 16। बताओ नकुल, क्या ये एपी है? बताइए नकुल। नहीं सर। नहीं सर, क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर, आप देखो, अगर दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो सर 4-2 आया, लेकिन पर सर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओगे तो 8-4 सर 4 आया, और सर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाओगे तो हद ही हो गई कि सर ये तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सर ये तो हमारी एपी नहीं है। एपी में तो सारे अंतर सारवंतर समान समान है। नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है बच्चे हमारे पास में 2, 5/2, 3, 7/2। देखो 5/2 को आप लोग जानते हो अच्छे से, सर ये 2.5 होता है। कितना होता है सर? ये 2.5 होता है। आप 7/2 को अच्छे से जानते हो, सर ये 3.5 होता है। कितना होता है सर? ये 3.5। देखो अब आप कहोगे सर दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो सर 0.5 बच जाएगा। सर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओगे तो 0.5 बच जाएगा। और सर तीसरे पद में से, सॉरी, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाओगे तो 0.5 बच जाएगा। आपने कहा सर ये श्रेणी है, सर ये समांतर श्रेणी है। अब अंतर है। समांतर, हाँ सर ये समांतर श्रेणी है, तो इसका अंतर बताओ कितना सारवंतर। आप कहोगे सर इसका सारवंतर डी कितना है हमारे पास में? आप कहोगे सर 0.5, क्योंकि सर दूसरे पद में से पहले पद को घटाने के बाद में 0.5 आ रहा है। सर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाकर 0.5 आ रहा है। अंतर पता लग गया? ठीक है। अब आपसे कहा गया कि जब आपको अंतर पता लग गया तो आप इसके 3 और पद लिखिए। भाई 7.5 के बाद में कितना आ जाएगा? 4। भाई क्योंकि, सॉरी, 3.5 के बाद में कितना आ जाएगा? 4। 4 के बाद में कितना आएगा? 4.5। 4.5 के बाद में कितना आ जाएगा? 5। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है -के 1.2, फिर लिखा हुआ है -के 3.2, फिर क्या लिखा हुआ है -के 5.2, फिर क्या लिखा है -के 7.2। अब लोग अंतर निकालोगे। भाई दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, यानी कि -के 3.2 में से घटा दो -के 1.2 को। आपने कहा सर ये -के 3.2 है, और सर माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, और ये आ गया 1.2। आप कहोगे सर दोनों के ही विपरीत चिन्ह है तो घटाकर आंसर आएगा, यानी कि घटाया तो सर कितना बच गया हमारे पास में? -के 2। बताओ इतना क्लियर हुआ? बताइए इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओगे, यानी कि -के 5.2 में से आपने घटाया -के 3.2। ठीक है बच्चे, जब आप घटाओगे तो आपने कहा सर ये -के 5.2 है, और सर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +3.2। अब आप कहोगे सर एक पद हमारा माइनस में एक प्लस में है, तो सर घटाकर आंसर आएगा। सर घटा दे तो हमारे पास में कितना बचेगा? -के 2। बताइए क्लियर हुआ खुशी? यस सर। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी अंतर -के 2 था, यहाँ पर भी अंतर -के 2 है, यानी कि ये एक समांतर श्रेणी है। और सर इसका डिफरेंस कितना है? आप कहोगे सर डिफरेंस आएगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, और सर ये मेरे पास में कितना है? -के 2। क्लियर खुशी? यस सर। और अगले 3 पद कितने कितने आ जाएंगे बच्चे? ये तो -के 2 हो गए। अगले देखो, आप कहोगे सर -के 5 के बाद -के 7, अब आएगा सर -के 9.2, और सर -के 11.2, और -के 13.2। क्लियर खुशी? यस सर। ठीक है, देखो अगर सवाल नंबर 4 को देखा जाए तो लिखा है -के 10, -के 6, -के 2, सर 2, आगे पता नहीं क्या, बट क्या सर ये श्रेणी है, समांतर श्रेणी। आप कहोगे सर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। सर -के 6 में से घटाएंगे -के 10 को, माइनस माइनस कितना हो गया बच्चे? प्लस, और ये कितना हो गया बच्चे यस हमारे सर। पास में? 4 हो गया प्लस का। 4। फिर आप इसमें से इसको घटाओगे, यानी कि -के 2 में से घटाया -के 6 को, बच्चे 4 आ गया। तो यानी कि आप कहोगे सर ये एक श्रेणी है जिसका अंतर कितना आ रहा है बच्चे? 4 आ रहा है। 4 सर। अगली टर्म बताओ बच्चे कितनी आएगी खुशी? 2 के बाद में? 2 के बाद में सर। हाँ, सर। 4 ऐड कर दो। भाई देखो हर बार 4 जुड़ रहा है ना इसके अंदर। हाँ सर। 2 पे 4 जोड़ा तो छह सर।
खुशी आप बोल पा रहे हो ना? यस सर। समझ में तो आया या फिर से बताएं, बताओ। यस सर। ठीक है, आगे चलें बच्चे। यस सर। ठीक है, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, क्योंकि हाँ नकुल, ठीक है बच्चे चलिए। हाँ खुशी बच्चे, अब आप ध्यान से सुनना सारी चीजों को। देखिए, अब आप पांचवा क्वेश्चन देखोगे तो बच्चे इसमें लिखा है 3, फिर क्या लिखा है 3 + √2, फिर कितना लिखा है बच्चे 3 + 2√2, फिर कितना लिखा है बच्चे 3 + 3√2 एंड सो ऑन। देखो बच्चे, आप एक काम कीजिए, पहले पद में दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे, यानी कि 3 + √2 में से अगर आपने 3 को घटाया तो बच्चे √2 बचा। क्लियर खुशी? यस सर। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओगे, यानी कि 3 + 2√2 में से अगर आप घटाओगे 3 + √2 को, आप जानते हो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं खुशी। यस सर। तो हमारे पास में ये कट गया, और आप कहोगे सर 2√3 में, सॉरी 2√2 में से दो सॉरी 2√2 में से √2 घटाएंगे तो बच्चे कितना बचेगा? √2। √2 सर। ठीक है, यानी कि हर बार √2 बचेगा। तो आप यस सर। कहोगे सर ये एक श्रेणी है, यानी कि सर ये एक समांतर श्रेणी है जिसका अंतर कितना है बच्चे? √2। ठीक है, √2। और आगे जो टर्म आएगी कितनी आएगी? ये आएगी भाई, पहले यहाँ टर्म थी 3 + 3√2, अगली टर्म आएगी 3 + 4√2, अगली टर्म आएगी 3 + 5√2, 3 + 6√2। क्लियर खुशी? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से जल्दी जल्दी पूछते हैं। अब आप, यानी कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। अच्छा खुशी बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है, क्या ये एक समांतर श्रेणी है? क्या सर? ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या ये एक समांतर श्रेणी है? नहीं सर। ये समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा बताओ बच्चे, क्या ये समांतर श्रेणी है? अगला सर। हाँ। हाँ सर। कैसे बच्चे बताओगे एक बार? देखो, सर क्योंकि हाँ बच्चे हम आपको बताते हैं, इसमें देखो लिखा है 0, फिर लिखा है -4, -8, -12। बच्चे आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें से इसको घटाना है, यानी कि -4 में से 0 घटाया तो -4 आ गया। -4 सर सर। -8 में से हमने घटाया -4 को, तो सर ये -8 + 4 कितना आ गया बच्चे? -4 आ गया। तो सर इसमें से इसको घटाएंगे तो -12, माइनस के हमने -8, तो सर ये -12 + 8 हो गया, तो सर ये -4 आ गया। क्लियर? -4। यस सर। ये बच्चे -16 हो जाएगा, -20 हाँ हो सर। जाएगा और -24 हो जाएगा। 24। अच्छा, ये बताओ इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, क्वेश्चन नंबर 8 पर बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है? अब आपको लग रहा होगा सर सारी टर्म तो एक जैसी है। सर सारी टर्म तो एक जैसी है, यानी कि -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। बताओ उसी, क्या ये एक समांतर श्रेणी है? यस सर है। है। बच्चे ये एक समांतर श्रेणी है जिसका अंतर कितना है? 0। 0। हाँ बच्चे यही याद रखना है कि अगर अंतर 0 होता है तो भी क्या समांतर श्रेणी होती है? आप कहोगे हाँ सर समांतर श्रेणी होती है। यस सर। -1/2, -1/2, -1/2। अच्छा ये तो नहीं होगी समांतर श्रेणी, क्योंकि तो 1, 3, 9, 27 बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अचानक से, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्या ये समांतर श्रेणी होगी? आप कहोगे हाँ सर ये समांतर श्रेणी होगी। क्या ये समांतर श्रेणी होगी? आप कहोगे नहीं सर ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि सर a² में से a नहीं घटेगा, सर a³ में से a² नहीं घटेगा, a⁴ में से a³ नहीं घटेगा। क्लियर है ना? ऐसा मत कर देना सर a² में यस से सर। a घटाया तो a आ गया, सर a³ में से a² घटाया तो नहीं आएगा बच्चे, a नहीं आएगा घटने के बाद में। a⁴ में से a⁴ घटाया तो नहीं बच्चे, नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ रूट वाला, क्योंकि हमें लगता है रूट देखकर आप लोगों को डर लग जाता होगा। देखो ये स्क्वायर वाली ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि लिखा है 1, 9, 25, 49 नहीं है बच्चे, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर बात की जाए इसकी, तो बच्चे क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये समांतर श्रेणी है? ये लास्ट दो क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जा रहे हैं, 8 सॉरी 12 और 13। यस सर बताइए है। कौन सी है बच्चे, 12 या 13, ये बताओ। देखो ये लिखा है √2, ये लिखा है √2। सर √8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2 × 2, सर ये बाहर निकल के 2 बचा सर √2।
यानी कि सर ये लिखा है 2√2। सर 18 को √18 को हम ऐसा लिख सकते हैं सर 9 गुणा 2, और सर 9 से 3 बाहर आ गया, यानी कि सर 3√2। क्लियर खुशी सभी को? यस सर। यानी कि ये 1√2, 2√2, 3√2, अगर लिखा होगा 4√2, 5√2। सर इसका डिफरेंस कितना है? √2। और आगे की टर्म कितनी आ जाएगी? 6√2, 7√2, 8√2। क्लियर? ऐसी यस सर ये सर। लिखा है √3। बच्चे ठीक है √3। ये लिखा है √6। अब √6 में तो आप कुछ ही नहीं कर सकते। बच्चे लिखा है √9। √9 का मतलब कितना होता है? √12। √12 का मतलब कितना होता है? तो क्या ये समांतर श्रेणी है? बताइए। हाँ सर। बताओ कैसे बच्चे? ये समांतर श्रेणी नहीं है बच्चे, ये समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है। क्लियर? देखो जिनके अंदर सेम चल रहा होता है वो समांतर श्रेणी है बच्चे, इसमें सेम नहीं चल रहा। क्लियर? ओके सर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 के बाद में, सॉरी 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? ध्यान से देखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। यानी कि पक्का ये एपी है, क्योंकि इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए क्या लिखना है बच्चे? आपको पहला पद लिखना है और उसका सार्व अंतर लिखना है। बच्चे पहला पद तो आप लोग सभी बता दोगे, इसका एपी का पहला पद कितना है? आप कहोगे सर इस एपी का पहला पद तो है 3। 3 सर। सर इस एपी का पहला पद कितना है? आप कहोगे सर पहला पद है इस एपी का -5। -5। सर इस एपी का पहला पद कितना है बच्चे? 1/3। और अब बताइए खुशी आप, इस एपी का पहला पद कितना है बच्चे? 0.6। क्लियर? 0.6 सर। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चे? सभी का अंतर बताना है। अंतर कैसे बताते हैं खुशी? आप कहोगे सर दूसरे पद में से पहले पद को सर घटाकर। दूसरे पद में से एक में से घटा देंगे। हाँ, तो बच्चे हमने 1 में से 3 को घटाया, बच्चे -2 आ गया, यानी कि इसका अंतर है सर -2। क्लियर? यस सर। अब आप -1 में से, सर हम -1 में से घटाएंगे -5 को, तो सर ये -1 माइनस माइनस प्लस के 5 हो गया, और सर ये आगे हमारे पास में 4। बताइए इसके अंदर 4 इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? आप वही करोगे कि सर दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे, यानी कि सर 5/3 में से हम 1/3 को घटा देंगे। जब सर हमारे हर एक समान होते हैं तो सर ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज घटा देते हैं। कितना आगे बच्चे? 4/3। कितना आगे अंतर इसमें? 4/3। क्लियर खुशी? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ इसमें क्या करेंगे बच्चे? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, इसमें अंतर यस कितना आ सर। जाएगा बच्चे? 1.1। क्लियर? 1.8 सर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में क्या है बच्चे? दूसरे सवाल में भी साफ साफ इन लोगों ने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी आप लोगों को दे रखी है, यानी कि आप लोगों को कह रखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पहला पद ए और सार्वंतर डी लिखित है। तो बच्चे आपने कहा सर पहला पद कितना है? 10। आपने कहा सर 10। अंतर कितना है बच्चे? 10। यानी कि आपने कहा सर 10 के अंदर 10 जोड़ा तो 20 हो गया, 20 के अंदर 10 जोड़ा तो 30 हो गया, और 30 के अंदर 10 जोड़ा तो 40 हो गया। समझ में आया खुशी बच्चे? यस सर। यानी कि आएगा 10, 20, 30, 40 और 40 50। बच्चे ये यस। लिखा है -2। जब पहला पद है -2 और सर अंतर है 0। सर ये तो -2, -2, -2। इसके बाद आएगा सर। ठीक है, सर पहला पद है 4 और सर अंतर है -3, यानी कि जब आप 4 के अंदर -3 जोड़ोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? 1। यस सर। भाई 4 के अंदर अगर आप -3 जोड़ोगे तो आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है। बच्चे यस 4 सर। -3 कितना आ गया? 1। सर 1 इसमें सर। से अगर आप -3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? -2। -2। सर इसमें -3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? -5। -5। ठीक है, तो बच्चे खुशी आप कर लोगे दूसरा सवाल भी पूरा कंप्लीट। यस सर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं 5.2 पर। चलें? यस सर। ठीक है बच्चे, देखो 5.2 में चलने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पर चीज पता होनी चाहिए बच्चे? देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सॉरी आप देख पा रहे होगे इस पेज पर बच्चे कुछ लिखा हुआ है। देखो देख पा रहे हो आप लोग क्या लिखा हुआ है दूसरे पेज, इस वाले पेज यस पर? सर। देखो किसी भी एपी का भाई पहला पद कितना होता है? आपने कहा सर पहला पद ए होता है, दूसरा पद सर a + d होता है, सर तीसरा पद a + 2d होता है,
और सर चौथा पद a प्लस 3d होता है। यानी कि सर आप किसी भी पद की बात कर लो, सर दूसरे पद की बात करोगे सर उसमें a तो रहेगा ही रहेगा, सर दूसरे में से एक कम कर दो, सर उतना अंतर जोड़ दो। सर अगर आप चौथे पद की बात कर रहे हो तो सर उसमें a प्लस कितना होगा, सर चौथे में से कम कर दे कितना होगी 3d। क्लियर। यानी कि सर अगर आप nth पद की बात करोगे, nth टर्म की बात करोगे, nth पद की बात करोगे तो सर वो कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है खुशी? यस सर। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी एपी का 10th यानी कि 10वां पद बताओ, तो आप क्या बताओगे सर a प्लस 9d। क्लियर। अगर आपसे पूछने लगे कि एक एपी का आप 25वां पद बताओ तो वो कितना हो जाएगा a प्लस। ए प्लस 24d। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। तो चलिए अब हम यस लोग सर। आगे चलते हैं। देखिए 5.2 में सारा का सारा काम इसी इसी का है। और इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। हम लोग हर किसी चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे कि सर इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है और ये एक बेहद ही जरूरी एग्जाम्पल भी है जो हमें आना चाहिए। हम बच्चे ऐसे नहीं करते, हम इसको काट करके एक नए पेज पर ले चलते हैं, वहां समझते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है कुछ इसके अंदर। हाँ अभी बड़ा कर देते हैं, शायद आप देख पाओगे। देखिए पहले खुशी क्या लिखा है। एक एपी है, एक हमारे एपी पास है में सर, एक है। 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आपने कहा सर एपी के अंदर ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 2। 2 अब सर। बताओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 2 बच्चे 7 5। माइनस 2 5। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि आप एपी का कौन सा पद बताएंगे। आप कहेंगे सर हमें एपी का 10वां पद पूछा गया है, तो सर हम लिखेंगे A10। और A10 कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहोगे सर A10 की वैल्यू होगी a ए प्लस प्लस 9d। 9d। ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चे 5। 5। एक सेकेंड, 9 पंजे कितना हो गया बच्चे 45। आपने 45 के अंदर 2 ऐड किया तो कितना हो गया बच्चे यस 47। सर। हेलो हेलो। सर। हाँ दीपक। सर आज मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। अटेंडेंस बच्चे लग जाएगी, पर आप लास्ट क्लास में भी शायद आप लोग दीपक शायद आपने अटेंड नहीं कर पाए थे, अब कुछ दिक्कत हो गई क्या बच्चे। सर परसों मतलब पिछली क्लास थी उसमें तो मेरा पापा बाहर जा रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैंने पड़ोसी के फोन से ली थी तो उसमें फोन में बैटरी नहीं था इसलिए छूट गई वो। हाँ लास्ट क्लास में आप आए थे पर आप चले गए थे शायद, और आपने दूसरी आईडी से भी ज्वाइन की थी लेट। क्या बच्चे। सर हाँ कावड़ लेके आ रहे हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप पर मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है दीपक। ठीक है सर, अटेंडेंस लग जाएगी ना मेरी। हाँ हाँ अटेंडेंस लग जाएगी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसी चीजें कभी कभार होती है, कांवड़ यात्रा की वजह से हो सकता है दिक्कत हो रही है, तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। नो सर, जो वे कावड़ आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है खुशी, इसमें कोई डाउट बच्चे। नो सर। ठीक है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। क्वेश्चन यस सर। एग्जाम्पल नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बच्चे। खुशी देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। यस सर। देखिए लिखा है कि हमारे पास में एक एपी है एपी है 21 18 और 15। 15 इसको का पूछा गया है कौन कि सा पद हाँ कि कौन सा पद होगा जो माइनस के 81 होगा। कौन अब सा देखो क्या इसमें 81 है। माइनस के 81 पद होगा, बिल्कुल होगा। जब वो पूछ ही रहे हैं कि माइनस का पद बताइए, माइनस 81 कौन सा पद है। तो बच्चे इस टाइप के यस सवाल सर। को करने के लिए आपने कहा सर ए कितना है हमारे पास में, सर 21 है। सर डी कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर 18 माइनस 21, यानी कि सर माइनस के 3 है। बताइए खुशी इतना क्लियर हुआ है। यस बोलिए सर। खुशी। ठीक है। अब आपसे पूछा गया कौन सा पद माइनस के 81 है, तो आपने मान लिया, माना एनवा, माना एनवा पद माइनस के 81 है। तो आप क्या लिखोगे भाई, एनवा पद तो यही होगा ना भाई, ये दूसरा पद है तो आप इसे A2 लिखते हो। सर ये तीसरा पद है तो आप इसे A3 लिखते हो, तो एनवे पद को आप AN लिखोगे। और AN है कितना, यस आप सर। कह रहे हो सर AN है माइनस के 81, तो आपने AN की वैल्यू कितना पुट कर दिया बच्चे, माइनस के। -81। अब आप जानते हैं सर AN का एक सूत्र होता है, AN का सूत्र होता है सर A
प्लस प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड। अब हमें ए की वैल्यू पता है बच्चे, आपको भी सर बिल्कुल पता है, ए की वैल्यू है 21 यस प्लस सर। n-1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता है, आपको भी सर बिल्कुल पता है, माइनस के माइनस 3। 3। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप यस का सर। मतलब क्या है बच्चे, कि आपको ये तो पता है कि ये गुणा में है। अगर बच्चे ये यस गुणा सर। में है तो इसको हम बाद में हल करेंगे। पहले इधर ये प्लस के 21 हैं, इधर आके ये क्या हो यस जाएंगे सर। बच्चे, माइनस के 21 हो जाएंगे। माइनस क्लियर? के। ठीक है। यस सर। अब लिखिए n-1 गुणा माइनस के 3 बराबर, बच्चे ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे यस तो सर। कितना हो जाएंगे सर, ये 102 हो जाएंगे माइनस के। क्लियर? 2। यस सर। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि सर ये गुणा में है माइनस के 3, तो सर ये इधर आके माइनस के 3 भाग कर देगा, तो सर माइनस से माइनस कट गया, सर 3 क्या यस सर। 9 और 3 चौक 12, यानी कि आपने कहा सर n-1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 34 आ गई है। 34। तो n यस की सर। वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, आपको भी सर n की वैल्यू 35 हो जाएगी। 35 सर। ठीक है खुशी, इसमें कोई डाउट बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना खुशी? नो सर। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत जरूरी है सारे एग्जाम्पल डिस्कस करना, क्योंकि आप इसमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखोगे। देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 5 की, एक खत्म होगी शायद पीडीएफ, एक सेकंड देखो। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 5 की, तो इसमें क्या है, और इस पे खुशी आप लिख सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में, ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, तो उसमें यस सर। इसका भी इस्तेमाल है। देखिए बच्चे, इस पे क्या लिखा है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद, यानी तीसरा कि पद 5वां और 7वां पद 9 है। तीसरा पद कितना है बच्चे, 5, और 7वां पद यानी कि आपने लिखा 9 ए सर। 7 कितना है, 9। बच्चे 9। इस तरीके से आप एक एपी फॉर्म करोगे। भाई ए3 कितना होता है, आप जानते हो सर, ए3 का मतलब होता है ए ए प्लस प्लस 2 डी। 2d, और सर ए7 का मतलब कितना होता है सर, ए ए प्लस प्लस 6 डी। 6d। और आपको क्या करना है बच्चे, अगर आपको एक एपी निर्धारित करनी है, तो बच्चे एपी बनाने के लिए आपको पहली टर्म पता हो, यानी कि ए पता हो, और उसका सार बनता डी पता हो, तो आप बना लोगे एपी। देखो अब आप कहोगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन गए हैं। भाई यस सर। ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो सकता है, तो यस उनको सर। सोल्व करने के लिए इनको आप, बताने पर। हाँ, आप लोगों ने काफी सारी विधि पढ़ रखी है, जैसे प्रतिस्थापन विधि पढ़ रखी है। यस सर। विलोपन विधि। बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे, आपने तो बहुत सारे रिवीजन भी कर रखा है, यानी कि आपने विलोपन विधि पढ़ रखी है। एक हाँ ऑप्शन सर। शायद वृक्ष गुणन यस विधि सर। पढ़ रखी है। तो हम लोग सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं विलोपन विधि को, यानी कि आपको यस पता है सर। विलोपन विधि से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, हाँ सर। अब आप क्या करोगे इसमें बताओ, विलोपन विधि के लिए, अच्छा आप सोल्व करके दिखाओगे खुशी, 2 मिनट दें आपको। हाँ सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप सोल्व कीजिए। ठीक है तनुज, बच्चे आप भी सोल्व करना चाहते हैं तो आप भी सोल्व कर सकते हो, बस हम इसीलिए आपका नाम नहीं लेते हैं क्योंकि आप रेगुलर क्लास नहीं लेते और डिस्टर्ब करते हो। वरना खुशी हो गया, देखो खुशी बच्ची हमेशा क्लास ज्वाइन करती है। दीपक, दीपक की लास्ट क्लास से दिक्कत हो रही है, क्योंकि लास्ट क्लास से कांवड़ यात्रा का काम चल रहा है, तो दीपक लास्ट क्लास से दिक्कत में है। वरना दीपक भी हमेशा आते हैं। नकुल हमेशा क्लास ज्वाइन करते हैं, आज भी क्लास ज्वाइन की थी, लेकिन वो बीच में लेफ्ट हो गई किसी वजह से। तो कुछ बच्चे ऐसे जो हमेशा क्लास ज्वाइन करते हैं, तो बच्चे उनके साथ, मतलब जब आप जुड़े रहते हो तो हमेशा अच्छा लगता है। जैसे खुशी हमेशा क्लास ज्वाइन करती है और हमेशा काम करती है, तो तनुज बच्चे आपको भी हमेशा क्लास ज्वाइन करनी है। जैसे आज आप लोग माइक बंद करके बैठे हो, हमेशा आपको ऐसे बैठना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में टाइप करके पूछ लो कि सर मेरा कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे तनुज आप बताइए, आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? सर ये तो क्लास में पढ़ाया जाता है रोज, ठीक है, ये क्लास में चैप्टर सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बस। नेक्स्ट चैप्टर खुशी, नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम कोई चैप्टर डिस्कस करते हैं तो अब वो आप बता देना हमें। ठीक है सर। ठीक है।
जब खुशी आपका हो जाए तो आप एक बार कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ, तो बता देना कि Okay, sir. खुशी कर पा रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, कीजिए। तनुज आप भी सॉल्व करना, और जब आप लोगों का हो जाए तो आप बताना कि सर हो गया, कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर देना। अपन विद्यार्थी नहीं है। आपको नहीं आता तनुज? विलोपन विधि नहीं आती है। विलोपन विधि नहीं आती, कोई बात नहीं, बट अगर आप वृजन विधि से निकाल सकते हो या प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो बच्चे, जो भी विधि आपको आ रही है, कि आंसर निकालने से मतलब है, हमें कोई ये थोड़ी नहीं है कि हमें इसी विधि से आंसर चाहिए। आप आंसर निकालिए। अभिमन्यु सर, हेलो। हाँ अभिमन्यु सर, ये पूछ रहे थे हम कि अभी तो लास्ट, हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ लास्ट क्लास है ना, काफी कम बच्चे आ पा रहे हैं, मतलब लास्ट क्लास में शायद 3 ही बच्चे थे। नकुल और दीपक भी लेट ही ज्वाइन कर पा रहे थे। दीपक तो अभी ज्वाइन करके चले गए हैं, वो तो कांवड़ यात्रा में व्यस्त है थोड़े से, कि सेवा कर रहे हैं कांवड़ियों की। हमें ये पता करना था कि एक वो क्वेश्चन, मतलब वो पोल रन नहीं कराया था हम लोगों ने, कि मतलब शायद याद हो आपको, गोहाना वाले और भटगांव वाले बैच में एक पोल रन कराया गया था कि कितने बच्चे 9th क्लास में पहले कोचिंग पढ़ते थे, साइंस की पढ़ते थे, मैथ की पढ़ते थे, 10th में कितने बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं। वो अभी तो इसमें कोई मुझे फायदा नहीं लग रहा है कि इसमें डिस्कस किया जाए, मतलब पूछा जाए कुछ। अभी नहीं होगी ना गुरुवार को, उसके पहले मैं एक बार सभी बच्चों से फिर से मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। है ना? तो नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक ठाक रहे तब वो आप पूछेंगे। हाँ वो मतलब ग्रुप पर आया था उसको, लोकेश जी का आज, कि ये क्वेश्चन सभी ने पूछे हैं, वो मैंने भटगांव वाला, और वो तो शेयर कर ही दिया था आपके साथ में भी और उनके साथ में भी। ठीक है, ये हम बाद में कर लेंगे एक बार ये वाला सेक्शन। खुशी हुआ बच्चे आपका? रोहतास नरवाल के नाम पे कौन से स्टूडेंट? अच्छा खुशी हो आप? खुशी खुशी खुशी। Yes, sir. अगर जितना भी हो गया उतना आप कैमरा ऑन दो करके दिखा स्टूडेंट दीजिए, आया था ना, बाकी हम लोग ना डिस्कस सर, करें। मोहित सर? हाँ मतलब नकुल भी आए थे और वो चले गए, मतलब बीच में उनकी क्लास लेफ्ट हो गई, नकुल ने फिर से रिज्वाइन नहीं किया। और दीपक आके चले गए, वो बता के गए थे कि वो कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। 4 टोटल हुए थे, मतलब खुशी और तनुज। और फिर निशा भी आई थी। नहीं बीच में मतलब वीप तो क्या था साउंड में, मतलब ओपन बोर्ड पे पढ़ा रहा था, मैं देख नहीं पाया कौन बच्चा है, मुझे लगा शायद किसी ने रिज्वाइन नहीं किया हो। खुशी बच्चे, हाँ ये तनुज तनुज। सचिन तो नहीं आया? खुशी जित नहीं सचिन तो नहीं आया ना? सर मैं देख नहीं पाया था एक्चुअली में, वीप तो हुआ था साउंड की, जैसे किसी ने क्लास ज्वाइन की है, ये नहीं पता लग पाया था।
कि कौन बच्चा आया है या फिर रिज्वाइन किसी ने किया है। ठीक है। एक बार बताइए तनु क्या नाम है, खुशी जितना हो गया बच्चा आप दिखाइए एक बार। जितना भी सोल्व हो गया है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, हम देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए अभी हम करा देते हैं क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा वरना फिर। ठीक है खुशी, आप समझने की कोशिश करना, अगर आपका डाउट रहे तो आप उसको पूछना फिर। देखिए Okay, sir. हाँ, प्रतिलोपन विधि सॉरी विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं। देखो विलोपन विधि में हम लोगों को कुछ ऐसा करना होता है, कुछ आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास में इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 5y बराबर 18 और एक इक्वेशन लिखी है 3x प्लस 6y कर लेते हैं इसको बराबर 20। कुछ मतलब इस तरीके से इक्वेशन लिखी हुई है। तो बच्चे हम लोग करते क्या है विलोपन विधि में, या तो हमारे x का गुणांक कितना है 2 और यहाँ पर हमारे x का गुणांक कितना है 3, हमें इनको सेम करना होता है। चाहे तो हम इस चर x के लिए कर लें चाहे चर y के लिए कर लें, उनको क्या करना होता है सेम करना होता है। मान लो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, अगर x का गुणांक सेम करना है हम ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 15y बराबर 18 या कितना हो गया 14। ठीक है, और नीचे हम कितने से गुणा कर लेंगे बच्चे, 2 से गुणा कर लेंगे, 2 या कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12y प्लस 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। हो गए x के गुणांक सेम एक जैसे। या तो हम x के गुणांक को सेम कर लेंगे, या फिर सर अगर x के गुणांक को हम सेम नहीं करेंगे तो हम y के गुणांक को सेम करेंगे। भाई किसी एक चर के गुणांक को हम क्या करेंगे बच्चे सेम करेंगे। तो ऊपर कितने से गुणा करनी होगी हमें सेम करने के लिए, सर 6 से, ये हो जाएगा 12x प्लस 30y बराबर ये कितना हो जाएगा 18 पंजे 90 18 6 का 108। और सर यहाँ पर हम कितने से गुणा कर लेंगे 5 से, तो सर ये हो जाएगा 15x प्लस 30y बराबर 100। यानी कि ये दोनों सेम, यानी कि किसी भी एक चर के गुणांक को सेम करना। अब देखो अगर आप यहाँ देख पाओगे आप कहोगे सर हमारे तो पहले से ही एक चर के गुणांक सेम है, बताओ एक के गुणांक सेम है कि नहीं, बताइए कुछ Yes, sir. है। तो एक काम करो इनको डायरेक्ट ही घटा दो। भाई आप क्या करोगे डायरेक्ट ही इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दोगे। आप क्या हाँ, करोगे सर। डायरेक्ट ही जब आप घटाओगे तो बच्चे नीचे के साइन चेंज करने होते हैं, सिर्फ ये माइनस, सर ये भी माइनस, ये साइन चेंज करने का मतलब है माइनस वाली चीज प्लस हो जाती है, प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है। Yes, sir. ये कट गया। अब आप बताइए ये तो प्लस के 2d और आप कहोगे सर ये माइनस के 6d, तो सर जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस के 4d बराबर, सर ये Yes, sir. प्लस के 5 और ये माइनस के 9, तो आपको सर ये माइनस के 4 बचेगा। सर माइनस से माइनस कट गया और डी का मान कितना आ गया 1 आ गया। डी का एक, मान कितना सर। आ गया बच्चे 1 आ गया। Yes, डी का sir. मान 1 आप कहीं पर भी रख दो, भाई डी का मान आप पहली इक्वेशन में रख दो, डी का मान 1 रखोगे तो कितना, ये लिखा है a प्लस 2d बराबर 5। a प्लस डी का मान 1 रखने पर बच्चे आपने कहा सर ये कितना हो जाएगा 2 बराबर 5 और ये a का मान कितना आ गया 3। क्लियर। आपने कहा सर a का मान तो आ गया मेरे पास में 3 और सर d का मान आ गया 1, तो सर AP कितनी हो जाएगी 3, सर 3 में एक जोड़ा 4, तो 4 में एक जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ा 6 एंड क्लियर। Yes, sir. ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए कि सर मेरे को यहाँ पर कोई डाउट है, या फिर हम लोग आगे चलें। No, sir. कोई डाउट नहीं है, No, sir. ठीक है। अभी हम देखो इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल है। आप बताओ एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करना है या फिर एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करना है, कौन सा डिस्कस करना है कुछ आपको, सर कौन सा भी करवा दो। जो भी आप कहोगे 6 करा दे या 7 करा दे, दोनों को पढ़ के देख लो। अगर आपको दोनों ही आते हैं तो जरूरी नहीं है कि 6-7 करना है, तो 8 देख लो। सर छठा करवा दो। छठा करा दे, ठीक है। Yes. हम आप ही के अकॉर्डिंग कराने वाले थे, जो भी आप कहोगे। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट भी आप मान सकते हो, वैसे एपी के ये एग्जाम्पल्स ही जरूरी है। अगर आप एपी वाले चैप्टर में पूरा चैप्टर ना करके एग्जाम्पल्स भी कर लोगे तब भी आप बहुत सारी चीजें स्कोर कर लोगे एग्जाम के लिए जो आपके Okay. सेट है। देखिए इसमें क्या लिखा है बच्चे, इसमें लिखा हुआ है क्या संख्याओं की सूची। देखो सूची लिखी हुई है 5, 5 के बाद में 11, 11 के बाद में 17, 17 के बाद में 23 का कोई पद 301 है। आप ये पूछना चाह रहे हैं भाई 5 के बाद में 11 आया 6 जोड़ने पर, आपने कहा सर ए कितना है हमारे पास में 5, सर डी कितना है हमारे पास में, सर 11 माइनस 5 बराबर 6, डी की वैल्यू कितनी बच्चे हमारे पास में 6। अब ये पूछना चाह रहे हैं भाई ये जैसे बढ़ती जा रही है
सर 11 के बाद में 17 हुआ, 17 के बाद में 23 हुआ, सर 23 के बाद में 29 होगा। क्या ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या कभी कोई सी टर्म 301 हो पाएगी या नहीं होगी, ये बताइए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर मान लेते हैं कि एनवा पद, सर मान लेते हैं कि एनवा पद क्या है हमारे पास में 301 है। अगर एनवा पद 301 है तो एन की वैल्यू होनी चाहिए ना भाई। एन की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि प्राकृतिक संख्या में से कोई सी वैल्यू होगी ना, 17 18 19 20, फिर कोई वैल्यू होनी चाहिए इनकी। बस इसी के लिए सोल्व करना है। आपने कहा सर ए एन का मान होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सर ये हमने कितना माना है, 301 माना है कि एनवा पद 301 है। क्लियर खुशी? Yes, sir. ए की वैल्यू कितनी बच्चे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू सर डी की वैल्यू कितनी है, सर डी की वैल्यू हमारे पास में 6 बराबर 301। बच्चे वही चीज स्टेप वाइज सोल्व करना है। पहले 5 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा। तो बच्चे n माइनस 1 गुणा 6 बराबर, भाई 301 में से आपने 5 घटाए तो कितना बचेगा खुशी आपके पास में, 296 बचेगा। बताइए क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब आप 296 में क्या करोगे बच्चे, इधर 6 गुणा में है तो इधर 6 क्या करेगा बच्चे, जाके भाग कर देगा। 6 से भाग किया तो सर 6 चौक 24, सर 6 से करना है ना बच्चे, एक बार देखिए कहीं गलती तो नहीं होगी। आप इसको देखिए एक बार। हाँ, आप कहोगे सर हमने इसको घटाया तो कितना आ गया बच्चे हमारे पास में, ठीक है सही लिखा हुआ है 6 चौक 24। बच्चा कितना बच्चे हमारे पास में, आपने कहा सर हमारे पास में बच्चा 6 चौक 24 के बाद में 5 Yes, sir. 56 बचा। सर 6 निमा कितना होता है 54। अब ये सर पॉइंटों में आने लगा कि नहीं आने लगा, Yes, sir. पॉइंटों में आने लगा। तो आप कहोगे सर n माइनस 1 की वैल्यू आ रही है पॉइंटों में, और सर क्या n की वैल्यू पॉइंटों में हो सकती है बताओ? आप कहोगे नहीं सर, या तो टर्म 50 होगी, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकते 50.2 टर्म, या तो टर्म 50 होगी या सीधी सीधी क्या बनूंगी। तो इस वजह से आप कहोगे 301 वा पद एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि 301 कोई सा पद होगा ही नहीं। क्लियर? Yes, sir. क्योंकि n हमारा एक पूर्णांक नहीं आ रहा है, क्योंकि एक इंटीजर नहीं आ रहा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा आना चाहिए था, ये तो हमारा पॉइंटों में आ रहा है। इस वजह से आप कहोगे इस सूची का कोई सा भी पद 301 नहीं है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है खुशी, अगर आपका कोई और डाउट भी है तो आप पूछ सकते हो बच्चे, ऐसा नहीं कि टाइम हो गया तो नहीं पूछना है। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगली क्लास में पूछोगे सारी चीजों को कवर करके, तो आप अगली क्लास में भी पूछ सकते हो, जैसा भी आपका मन करे। बताइए आप, कोई No, sir. नहीं पूछना, कोई ऐसा डाउट जो आपको लगता हो इस चैप्टर से आपको अभी पूछना है जरूरी है तो आप पूछ सकते हो। No, sir. ठीक है, तो फिर ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप ग्रुप पर भी डाल सकते हो, ग्रुप पर भी मिल जाएगा। इतना आपका सेट एग्जाम है, इतना तो